भारतीय न्याय संहिता की अध्याय 6 में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों का वर्णन किया गया है। धारा 100 से 110 में जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में है, अर्थात हत्या या हत्या से संबंधित विषय के बारे में जानकारी दी गई है। आइए अब हम टॉपिक पर आते हैं। कब कोई हत्या हत्या है और कब कोई हत्या हत्या नहीं है। सेक्शन 100 आपराधिक मानव वध से संबंधित है, अर्थात कब कोई हत्या हत्या नहीं होती है। इसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मारने का कोई इरादा नहीं होता है, परंतु उस व्यक्ति को ज्ञान तो है कि वह जो कार्य कर रहा है उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति अपने खेत को जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ लोहे के जंजीर से बाउंड्री करता है और उसमें बिजली का कनेक्शन जोड़ देता है। उस व्यक्ति को यह ज्ञान तो है कि उसके कार्य से किसी की मृत्यु हो सकती है। दुर्भाग्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु तार छूने से हो जाती है, तो जो व्यक्ति जानबूझकर बिजली का कनेक्शन जोड़ा था वह आपराधिक मानव वध का आरोपी होगा। आइए अब हम यह जानते हैं कि कब कोई हत्या हत्या है, अर्थात धारा 101 हत्या अर्थात मर्डर। हत्या में आशय इरादा का होना आवश्यक होता है। किसी हत्या के पीछे 4 चीज होती है: दिल, दिमाग, आशय, योजना। जैसे क को ख से किसी बात पर मन मुटाव हो जाता है, अब क दिल बना लेता है कि वह ख को जान से मार डालेगा। क अब हर समय दिमाग में योजना बनाना शुरू करता है, वह योजनाबद्ध तरीके से ख की जान से मार देता है, तो उसे हत्या का दोषी माना जाएगा। अर्थात यूं कहे कि हत्या किसी व्यक्ति को जानबूझकर इरादा से और घृणा से मारना होता है। इसमें व्यक्ति का इरादा और योजना शामिल होती है। धारा 102 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करना। इस प्रकार के हत्या में एक व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति को मारने का इरादा होता है, लेकिन मर कोई और व्यक्ति जाता है जिसे मारने का कोई इरादा नहीं होता है। यह गैर इरादीय अपराध होता है। जैसे क नामक व्यक्ति को मारने के इरादे से गोली चलाता है, लेकिन उसी वक्त ग नामक व्यक्ति उसके सामने आ जाता है और ग को गोली लग जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ ग को मारने का कोई इरादा नहीं था। यह गैर इरादीय अपराध की श्रेणी में आता है। बीएनएस की धारा 103 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करता है। इसमें 2 तरह के दंड का प्रावधान किया गया है। पहला, हत्या के आरोपी व्यक्ति को मृत्युदंड, आजीवन कारावास तथा साथ में जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। दूसरा, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी व्यक्ति को मूल वंश, जाति या धर्म या लिंग या किसी स्थान के विशेष को लेकर किसी की हत्या करते हैं तो उनके प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और साथ में जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। बीएनएस की धारा 104 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड का प्रावधान करता है। इसमें ऐसा व्यक्ति जिसने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, वह फेरोल पर या किसी प्रकार से बाहर निकलने या जेल के अंदर ही किसी की हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती है। सेक्शन 105 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है तो वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। धारा 106 लापरवाही के लिए दोषी अर्थात उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। लापरवाही से की गई हत्या के लिए 2 प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। पहला, अगर वाहन चलाते वक्त दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति अगर थाने में जाकर सरेंडर कर जाता है तो उसे 5 साल की सजा होगी।
साथ में जुर्माने भी लग सकते हैं। दूसरा, अगर व्यक्ति वह भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। अब सेक्शन 107 को देखते हैं। धारा 107, बालक या विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। इस धारा के अंतर्गत अगर किसी बच्चा की उम्र 18 साल से कम है और उसे उकसाकर आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है और वह आत्महत्या कर लेता है, या वैसा बच्चा जो विकृत चित्त हो उसे उकसाने पर वह आत्महत्या कर लेता है, तो वैसे दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास, साथ में जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। जैसे एक 7 साल के बच्चे को उसकी सौतेली माँ आत्महत्या के लिए उकसाती है, उसे कहती है कि उसकी माँ उससे मिलना चाहती है, वह अगर अपनी माँ से मिलना चाहता है तो पास वाले कुएं में आधी रात को जाकर झांके तो उसकी माँ उसे मिल जाएगी, जिसके कारण उस बच्चे की मृत्यु कुएं में गिरने से हो जाती है, तो उसकी सौतेली माँ को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा मिलेगी। धारा 108, इसमें 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना। जैसे 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को इतना उकसा दिया जाता है या इतना उत्प्रेरित कर दिया जाता है कि वह जाकर आत्महत्या कर लेता है, तो वैसे व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा तथा साथ में जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। अब बीएनएस की धारा 109 को देखते हैं, जो हत्या करने का प्रयत्न के बारे में प्रावधान करता है। हत्या करने का प्रयत्न, इसमें 3 तरह की सजा का प्रावधान किया गया है। पहला, अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करता है और वह दूसरा व्यक्ति बच जाता है, उसे कोई भी शारीरिक चोट या क्षति नहीं होती है, तो मारने वाले व्यक्ति को 10 साल का सजा मिलेगा और साथ में जुर्माना भी लगेगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जान से मारने का कोशिश करता है और उस व्यक्ति को शारीरिक क्षति हो जाती है या वह व्यक्ति जख्मी हो जाता है, तो मारने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास और साथ में जुर्माना लगेगा। तीसरा प्रावधान, अगर कोई व्यक्ति जो पहले से ही आजीवन कारावास की सजा का दोषी है और वह किसी और व्यक्ति को जान से मारने का प्रयत्न करता है, तो उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। बीएनएस की धारा 110, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। इस धारा के तहत आपराधिक मानव वध का कोशिश करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकती है, लेकिन आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न के दौरान अगर कोई व्यक्ति हल्का या अधिक जख्मी हो जाता है तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माना होगा। बीएनएस की धारा 100 से लेकर 110 हत्या या हत्या से संबंधित धाराएं हैं, जिसका ट्रायल सेशन कोर्ट में चलता है और यह कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और नॉन बेलेबल होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेक्शन 100 से लेकर 110 तक की धाराओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।